हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो चलिए, मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ में, और आज के रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे जगत भाभी के बारे में, जिन्होंने नई कम्युनिटी पोस्ट की है और फिर से नई कंट्रोवर्सी की शुरुआत कर दी है उन्होंने। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ जगत भाभी की, जिन्होंने एक नई कम्युनिटी पोस्ट की है। तो जैसे ही शादी का अभी ये जो 4-5 दिन का उन लोगों का एनिवर्सरी का बीता, और इसके बस 2 दिन भी नहीं हुए, एक दिन हुआ बीते हुए, और उसके बाद से फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। तो ये बात पहले ही सुनने में आया था कि जैसे ही इन लोगों का शादी का प्रोग्राम ख़त्म होगा, बस एक नई कंट्रोवर्सी की शुरुआत होगी, और सचमुच वही हुआ है। तो जगत भाभी ने कम्युनिटी में पोस्ट किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि हमारा शादी का एनिवर्सरी ख़त्म हुआ, जो भी हमने 2-4 दिन का प्रोग्राम रखा था सब कुछ अच्छे से ख़त्म हुआ, और हम लोग बहुत खुश हैं, घर वाले खुश हैं, सभी जो क्रिएटर आए हुए थे वो लोग भी खुश थे। तो ये सब है। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि मेरे पति पर नज़र मत डालो, मैं सब कुछ समझ रही हूँ और देख रही हूँ। इस बार मेरे पति पर नज़र डालने पर मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो छोड़ा तो उन्होंने पिछले बार भी नहीं। और मैं ये कहूँगी कि जगत भाभी ने आखिर ये किसके बारे में लिखा है, और ये भी लिखा है कि आप सब ये मत होइए, ये सबके लिए नहीं है, और जिसके लिए है वो खुद समझ जाएगा। तो हमें भी तो समझ में आए कि आखिर भाभी ने ये बात किसके लिए लिखी है। तो इस तरह से नई कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो चुकी है। पिछले कंट्रोवर्सी में भी जगत भैया और जगत भाभी ने जो मिलकर किया वो बहुत अच्छा किया, और बहुत अच्छा किया और बहुत समय तक किया। तो इस बार नई कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो गई है, और इस बार इसमें कौन शामिल है कौन नहीं है अब आगे देखने को मिलेगा। और जगत भाभी ने जब ये कम्युनिटी पोस्ट की तो खुद उनके सब्सक्राइबरों ने बहुत सारा कमेंट किया है, बहुत सारा कमेंट, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, जितने भी 200, 400, 500 है कमेंट, सभी निगेटिव ही हैं। और जिनको जो भी समझ में आया है, बहुत सारों ने, कुछ ने लिखा है कि भाभी भैया के गले में नींबू मिर्ची टांग दो। और किसी ने लिखा है कि तुम्हारे पति में ऐसी भी क्या बात है कि कोई औरत तुम्हारे पति के तरफ देखेगी या उसे फंसाएगी, इस तरह से। और फिर किसी ने लिखा है कि ये नई कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो रही है, तो कोई भी इस पर ध्यान मत दीजिए, फिर से वही कंट्रोवर्सी होगी। ये डॉलर छापने का नया तरीका, फिर से नया तरीका तो पुराना ही है, लेकिन फिर से इसकी शुरुआत की जा रही है। तो इस तरह से बहुत सारे भद्दे भद्दे कमेंट हैं उनके सब्सक्राइबर के ही, लेकिन जब उनके अपने खुद के सब्सक्राइबर के ऐसे कमेंट हैं तो वो कुछ बोल नहीं पाते हैं वो लोग। और रिएक्शन चैनल वालों के लिए अगर कहीं से भी कुछ होता तो उस पर तो वो लोग टूट पड़ेंगे कि रिएक्शन वालों ने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा बोला, ऐसा किया। तो ये है। तो पिछले बार भी इतनी कंट्रोवर्सी हुई, पिछले बार भी गलती एक की नहीं थी, दोनों की ही थी। ठीक है, दूसरे पक्ष का जो व्यक्ति था वो बहुत गलत था, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या जगत भैया और जगत भाभी ने जो किया वो सही था? किसी औरत को इतना सरेआम पूरे सोशल मीडिया पे बेइज्जत कर दिया उन लोगों ने, कहीं भी
मतलब कहीं भी सब कुछ ख़त्म करके रख दिया उसका, कि सारी मतलब कि क्या होती है जीने की जो इच्छा, सब कुछ एक औरत के साथ अगर आप कहीं भी इतनी किसी की बेइज्जती होगी तो वो औरत जीने से ज़्यादा मरना ही पसंद करेगी। लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसा कि सचिन ने गुस्से में बोला भी था कि मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, उसका नामो निशान ये कर दूंगा, तो सब कुछ हुआ बिल्कुल वैसा ही हो गया। सब कुछ ख़त्म हो गया उसका। ये लोग तो अभी भी अच्छे हैं और सब कुछ ठीक है इनका, लेकिन इस कंट्रोवर्सी में अगर सब कुछ ख़त्म हुआ तो दूसरे पक्ष के इंसान का ही सब कुछ ख़त्म हो गया। और जो एक बच्ची थी, उस बच्ची ने की तो कहीं कोई गलती नहीं थी, जिसको ये लोग अपनी बेटी बोलते थे, अपनी भांजी बोलते थे, उसके बारे में भी इन्होंने थोड़ा भी नहीं सोचा। और उसका जो एक तो पापा उसके भगवान ने छीन लिया, और दूसरा जो पापा बनने वाले थे तो उसको भी इन लोगों ने ऐसा किया कि उस बच्ची से उसके बनने वाले पापा भी छीन लिया। बहुत कुछ किया इन्होंने। क्या ऐसा नहीं था कि सुमित महल के पास इनके खिलाफ या इस पक्ष के खिलाफ या उस पक्ष के खिलाफ कुछ भी ना हो? ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। लेकिन वो ऐसे इंसान हैं कि उन्होंने किसी भी बात को सोशल मीडिया पर लाकर किसी को इज्जत को उछालना, चाहे इधर वाला को हो या उधर वाला को, अच्छा नहीं समझा। तो ऐसा होता है कोई भी अच्छा इंसान, और कोई भी दूसरों के जो दुख दर्द को थोड़ा भी समझ पाए तो वो ये काम बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन इन्होंने जो किया वो तो काबिले तारीफ थी। इनका तो सब कुछ इनके पास है, और सब कुछ पास होते हुए भी जब वो, एक होता है ना कि गलती करके कोई अगर माफ़ी मांग ले या मूव ऑन कर ले, तो जब उसने मूव ऑन कर लिया था, वो खुद सगाई होने के बाद ये सारा कांड जो हुआ है सोशल मीडिया पे, इसकी शुरुआत इन लोगों ने की थी। तो सगाई होने के बाद, तो जब उसकी सगाई हो गई उसके बाद अगर ये चुप रह जाते हैं तो उस औरत का भी घर बस जाता, और जहाँ था बातें वहीं ख़त्म हो जाती, और ऑलरेडी जगत भैया जगत भाभी के पास ही रहते। लेकिन बिना वजह उस औरत को इन लोगों ने इतना गिरा दिया कि फिर उसे उठने में न जाने कितना समय लग जाए। और एक जो छोटी बच्ची है, शायद उसको कभी भी अपना घर या अपना पापा का घर मिल पाए, ऐसा ये तो समय ही बताएगा आगे क्या होगा क्या नहीं। तो यही है, इन लोगों को कंट्रोवर्सी करो और डॉलर छापो। फिर से ये लोग इसी की शुरुआत कर रहे हो, और इसी पर ऐसा कौन है जो जगत भाभी हैं, ये अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, और अपना जो कर्म है, अपना जो किया हुआ है, उसका फल ये दूसरों के लिए, दूसरों के माथे पे तोड़ेंगी कि अपना गलती ये कभी नहीं कहेंगी। इतना ही है, इतना कुछ जब हो गया तो फिर भी बार बार किसी के घर आना जाना, इतना घूमना फिरना, इतना सब, ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है? अपना सिंपल जो है, अपने जीवन में खुश रहो। इनको अपने पति के लिए समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनको मीशो से समय नहीं है। इनको सिर्फ पैसा और पैसा तो जगत भाभी को सिर्फ अपने पति के लिए कभी भी समय नहीं है। अरे थोड़ा अपने पति को भी समय देकर देखो। अपनी ज़िंदगी में थोड़े पैसे की अहमियत को कम करके अपनों के साथ, अपनों के लिए कुछ करके देखो। तो जगत भाभी को सिर्फ मीशो
पैसा, वीडियो, ब्लॉग्स, इन्हीं से फुर्सत नहीं है, वो क्या देखेंगी। और जब सब कुछ खुद ही अपने हाथ से सब कुछ लिपा पोती करके और दूसरे के माथे मर देना जगत भाभी की हॉबी हो गई है। इतना जब पहले इतना कुछ हुआ तो फिर क्या ज़रूरी है किसी के भी घर बार बार किसी के साथ आना जाना, कुछ भी करना। तो जिसके लिए भी कहा हो, और कम से कम आप अपने सब्सक्राइबर की कमेंट ही पढ़ के देखिए, शायद उससे भी आपका दिमाग थोड़ा सा खुले कि आपको क्या करना है और नहीं करना है। तो खुद के जो पति हैं इनसे संभलता ही नहीं है, और सारी औरतों को ये दोष देती चलती हैं। सारी औरतें इनके पति पर नज़र डालती हैं, डोरे डालती हैं। कोई भी औरत ना एक शादीशुदा आदमी पर नज़र डालने से पहले ना इतनी किसी की हिम्मत ही नहीं होगी ना कि किसी के पति के ऊपर कोई नज़र डाले, अगर खुद उनका पति किसी के तरफ चलकर नहीं जाएगा तो। लेकिन ये लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मानते हैं, और अब पूरी फैमिली फिर से कमर कस के तैयार है। और ये जब भी होगा, अगर कंट्रोवर्सी की शुरुआत तो की है इन्होंने, अगर कंट्रोवर्सी होती है तो पूरी फैमिली एक के करने से नहीं होगी, पूरी फैमिली ही उसमें मिली हुई होगी, और ये टूट पड़ेंगे उस पर अपनी कंट्रोवर्सी करने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। तो ये है, लेकिन जगत भाभी सुधरेंगी नहीं, अपनी गलती कभी नहीं स्वीकारेंगी कि मुझ में कोई गलती है या मैं गलती कर रही हूँ। बस अपनी गलती भी दूसरे के माथे मर देंगी वो, ये इनकी आदत है। तो फिर से ऑडियंस सब आप लोग भी रेडी हो जाइए, फिर से नई कंट्रोवर्सी शायद देखने को मिले, क्योंकि समझ में नहीं आता है। और एक बात और है कि सारे आपके जो भी आपने शादी का अपना प्रोग्राम किया या जो भी रखा, तो उसमें आपने जिनको बुलाया है वही लोग आए हैं, कोई तो बिना बुलाए नहीं आएंगे। जिससे आपको खासम खास है, जिससे आपको अच्छी दोस्ती है या अच्छा जो भी है रिलेशनशिप है, किसी के साथ अच्छा दोस्ती है, किसी से पारिवारिक जैसा रिश्ता है, तो आपने सबको सोच समझ के ही बुलाया है। फिर आप तो अलग किसी से मिले नहीं, जिसको बुलाएं उसी से मिले। फिर ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो कैसे जाती है। अपनों के बीच ही ये लोग रहते हैं, पहले तो उनके घर खूब आना जाना करेंगे, उनके साथ बहुत सारा रील्स बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे, और फिर उन्हीं के साथ ये कंट्रोवर्सी शुरू कर देंगे। तो यही था मेरा वीडियो, और इसके आगे जो कुछ भी पता चलेगा फिर मैं अपने वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी। तो यही था मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक से और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।